वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती सीजीटेट और टेट से रिलेटेड जो सीडीपी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक से भी फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, कल हम देख रहे थे वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख रहे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने क्या देखा था? एक तो हमने देखा था कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखे थे। उसके बाद हमने कुछ चीजें और देखी। कौन सा? एक तो हमने ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात किए थे। पूरा हमारा कल का जो सेशन था तो उसमें हमने ग्रोथ डेवलपमेंट देखे थे। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखे थे। उसके जस्ट पहले हमने डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये भी देखे थे। उसके बाद हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसके प्रिंसिपल देखे थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है या प्रभावित करते हैं। तो ऐसे फैक्टर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। वृद्धि विकास को जो प्रभावित करते हैं ऐसे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे दो फैक्टर बताए गए हैं। एक पहला है वंशानुगत हेरिडिटी और एक है पर्यावरणीय। दो यहाँ पर चीजें बताए गए हैं, तो वंशानुगत है ना, और दूसरा पर्यावरणीय है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वंशानुगत कैसे होता है। तो वंशानुगत आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो कुछ गुण जो होते हैं जीन के रूप में, है ना, वो उनके माता पिता से उनके बच्चों में आ जाता है ना। तो वंशानुगत वो हो गया। पर्यावरणीय कहने का मतलब है कि पर्यावरण जैसे जिस वातावरण में वो रह रहे हैं उस वातावरण में काफी सारे चीजें उनके साथ घटती है, घटनाएं घटती है। तो उसके कारण से क्या होता है, प्रभाव जो उसका डेवलपमेंट होता है, उनके जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, रुक जाता है, कम होता है, धीमी गति से होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वंशानुगत हम देख लेते हैं कि वंशानुगत के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो क्या करता है, वृद्धि एवं विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर संरचना है फिजिकल वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसको थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि वंशानुगत कहने का मतलब है कि जो बच्चा जैसे होता है ना कि वंशानुगत कैसे कोई जो पिता है जिनके बच्चे जो है वो अगर क्या है वो विकलांग था, उसके बच्चे भी उसके अगर कुछ गुण आ गए तो वो भी विकलांग वाले हो गए, या कहना चाहिए कि उसके विकास वाली जो बात है यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग। कई जो पेरेंट्स होते हैं वो कमजोर होते हैं और वही चीजें उनके बालक में आ जाता है, उनके बच्चे में आ जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, उनका जो ग्रोथ होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है, यहाँ पर प्रभावित होता है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर बताया गया। चलिए अब इंटेलिजेंस के बारे में हम देख लेते हैं। इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में कि बुद्धि जो है वो वंशानुगत होता है, क्योंकि बुद्धि जो होता है उनके पेरेंट से ही क्या होता है बच्चे में, क्योंकि जब भी जो होता है कोई भी सेल जैसे होता है, आपने देखे होंगे कोई भी सेल होता है, कोष कहते हैं, है ना। तो कोई भी कोष जो होता है जब या तो कैसे जिस टाइम में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और जो होता है ना, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, ये दो भागों में क्या होता है, टूटते जाता है। और जब ऐसे टूटते जाता है ना, दो भागों में जब ये टूटते जाता है तो जो जीन्स होते हैं वो बराबर मात्रा में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं, है ना। जो बराबर मात्रा में एक बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी सेल कहते हैं, है ना, शरीर कोष कहते हैं। तो शरीर कोष में ही उनकी मांसपेशियां, है ना, इन सारी चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कोष जो है दो भागों में विभक्त होता है। ये फिर से विभक्त होगा, दो भागों में है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आधे दो भागों में फिर से विभक्त होगा, यहाँ से फिर आधा आएगा, यहाँ से फिर आधा आएगा। इस टाइप का क्या होते जाता है, विभक्त होते जाता है। तो इंटेलिजेंस में भी यही होता है कि जो बुद्धि होता है
उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे यार, उनके पेरेंट्स अगर ज्यादा ही एक्टिव रहे, ज्यादा ही इंटेलिजेंट रहे, ज्यादा ही बुद्धिमान थे, है ना, चतुर थे, तो उनके बालक भी क्या हो जाते हैं, उसी टाइप के हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि घरों में भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो लड़का है अपने पिता के समान ही है। इनका पिताजी भी क्या था, बहुत टैलेंटेड था। तो इस टाइप की बातें आपने सुने होंगे। तो ये बुद्धि जो होता है वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए लिंग भेद भी जो क्या करता है, ये भी वंशानुगत है ना, ये भी वंशानुगत है। सेक्स डिफरेंस जो होता है ये भी क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। नर्व सिस्टम भी क्या करता है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। स्नायु मंडल, अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे कि आपने देखे होंगे, तो शरीर में हमारे 2 ग्रंथियों के बारे में आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ग्रंथियों का अनियमित स्रावित होना, है ना, या इम्बैलेंस हो जाना, है ना, ये वंशानुगत कारण है। और वो जो क्या होता है, वंशानुगत का जो कारण होता है वो उनके पेरेंट्स से ही आते हैं, है ना। तो ये इम्बैलेंस होने के कारण से भी क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो चलिए बात करें हम पर्यावरणीय कारक जो है ना, इसके बारे में। ये पर्यावरणीय जो फैक्टर है इसके बारे में हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, पहला पॉइंट यहाँ पर पौष्टिक भोजन, फूड न्यूट्रिएंट, ठीक है। पौष्टिक भोजन, अगर एक बालक को, है ना, उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाए, है ना, उनको भूखा रखा जाए, है ना, विटामिन जो है वो कम मात्रा में होना, है ना, और प्रोटीन कम मात्रा में होना, तो ये सारी चीजों के कारण से भी क्या होता है, बालक का जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा अभ्यास एवं क्रियाकलाप, फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। तो अभ्यास एवं क्रियाकलाप, आप देखे होंगे कि कई जो बच्चा होता है एकदम से शांत स्वभाव का बच्चा होता है, जो ना तो खाली समय में कहीं खेलता है, कूदता है ना, एक ही जगह बैठे रहना, और कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, कोई भी क्रियाकलाप नहीं करता है। तो दौड़ भाग उनको करना, थोड़ा दौड़ भाग करेगा तभी तो क्या होगा कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा मजबूत होगा, है ना। तो ये भी अभ्यास एवं क्रियाकलाप भी क्या करता है, जो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट एक्सीडेंट। तो ये पर्यावरणीय घटना है। अगर कोई बच्चा, है ना, पहले से ही अगर 2 साल 3 साल में क्या हो गया, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, है ना, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हम देखें कि कहीं उनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या ऐसे ना हो किसी के साथ, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर हो जाती है तो कहना चाहिए कि बच्चा जो हो जाता है विकलांग होने के कारण से उनका ग्रोथ जिस गति से होना चाहिए, है ना, उनका डेवलपमेंट जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। देखिए अब पारिवारिक वातावरण कहने का मतलब है कि जो बच्चा है, अगर उनके जो फैमिली वाले हैं हर एक चीज के लिए क्या है, एक्टिव है ना, तो पारिवारिक वातावरण का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे किस पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। स्कूल का वातावरण, स्कूल में अगर अच्छी चीजें यहाँ सिखाई जा रही है, ठीक है, अगर पेरेंट्स, यही पर मैं फैमिली एनवायरनमेंट में बात करूं, अगर पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई के ऊपर क्या है, सिंसियर है ना, पढ़ाई को लेके थोड़ा सा अवेयर है, तो क्या होगा, बच्चे पर इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। अगर वो पेरेंट जो है, बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, खा रहा है नहीं खा रहा है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है, बच्चा भूखा ही सो जा रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं होने के कारण से ये क्या करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। स्कूल वातावरण की बात करें, स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें, तो वहां पर काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स ने जो चीजें सिखाया है, अगर हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स उसके विपरीत उस बच्चे के साथ कुछ चीजें कर रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। बचपन का अनुभव, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी हमको हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करता है, प्रभावित करता है। मित्र एवं पड़ोस का वातावरण, अगर आपके आस पड़ोस के लोग सही हैं, अगर आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो सही है ना,
उनको आप देखेंगे कि वो सभी चीजों के लिए, चाहे खाने पीने की चीजें हो गया, पढ़ाई को लेकर हो गया, तो इन सारी चीजों के लिए अवेयर रहते हैं, तो आप भी उनके साथ देख कर भी क्या करेंगे कि हाँ इनके बच्चे जो है ये कर रहे हैं, उनके बच्चे, तो साथ में हमारे बच्चों को भी हम क्या करते हैं, आस पड़ोस के लोगों के साथ भेज देते हैं, उनके फ्रेंड रहते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। तो अगर वही बच्चा गलत संगति वाला हो गया तो वहां पर बच्चे पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक लेकर आता रहूं। थैंक यू।